नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। आज का हमारा विषय है अपनी संस्था का परिचय, उद्देश्य और प्रस्तावना। तो दोस्तों, हमारे संस्था का नाम क्रांति या शब्द से शुरू होता है। क्रांति मतलब बहुत भारी ज़बरदस्त परिवर्तन। आपके जीवन में, आपके हेल्थ में, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन करना, यह हमारे संस्था का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा है समर्पण। समर्पण मतलब आदरपूर्वक समर्पित करना, इसे समर्पण कहते हैं। जो भी ज्ञान मुझे ब्रह्म मुहूर्त पर ब्रह्म ऋषियों से और मेरे गुरुओं के माध्यम से जो ज्ञान मिला है, जिससे आपका जीवन स्वस्थ और मस्त हो सकता है, यह आपका जीवन परिवर्तन, आपको खुद को समर्पित करना और स्वस्थ भारत का मिशन पूर्ण करना, यह हमारा दूसरा उद्देश्य है। यह हमारी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है। यह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है। यह न सरकार की है, ना कि यह व्यापार या व्यवसाय है। यह शुद्ध नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो देश में रहते हैं, जो समाज में रहते हैं, उस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसके बदले में हमें कुछ देना चाहिए। यह उद्देश्य से हमारी कार्य की शुरुआत है। इस उद्देश्य से ही यह संस्था का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, समझते हैं ये जो हमारी संस्था है, उसके फाउंडर मेंबर्स मतलब मेन पिलर्स कौन कौन हैं। वो है, प्रथम मैं रमाकांत जाधव, सेकंड है मेरा बेटा क्रांति रमाकांत जाधव जो कि सेक्रेटरी है। प्रदीप पाटिल ये हमारे संस्था के ट्रेजरर है। और बाकी जो 4 मेंबर्स है वो है अशोक साखरे, प्रदीप चौधरी, केशवराव तायडे और मनोज सेन ठाकर। इस तरह से ये 7 पिलर से हमारी संस्था की शुरुआत हुई है। यह हमारे संस्था के आधार स्तंभ और फाउंडेशन पिलर है। और ये संस्था के सदस्य अभी 500 की संख्या में हैं और दिन में दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। संस्था के मुख्य 2 मिशन हैं। स्वस्थ भारत, डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम एंड जैन योगा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की हमको कला सिखानी है। दूसरा उद्देश्य है संस्था का, ज़रूरतमंद, गरीब, शैक्षणिक इच्छुक परंतु पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते ऐसे बच्चों को शैक्षणिक गोद लेना और पढ़ाई पूर्ण होने तक उनकी शैक्षणिक मदद करना, यह हमारा संस्था का मुख्य दूसरा उद्देश्य है। अब ये संस्था का हर ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। तो हमारी संस्था बनने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। मेरी स्वयं की क्षमता, बुद्धिमत्ता और पढ़ाई करने की प्रबल इच्छा शक्ति होने के बाद भी सिर्फ पैसा न होने के कारण मुझे मजबूरी से पैसों के लिए नौकरी करनी पड़ी, यह भी उम्र के 19वें साल में। मेरी प्रथम नौकरी इंडियन एयरलाइंस में मैं 1 साल नौकरी की। बाद में मैं इंडियन रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर 9 साल नौकरी की। 1995 में मैंने नौकरी छोड़कर व्यापार की शुरुआत की। वहाँ मैंने क्रांति एलईडी लैंप्स, यह कंपनी की स्थापना की, जो कंपनी का मकसद था सेविंग नेशंस पावर, देश की बिजली बचाना। यह कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। इससे हमने बहुत अच्छे पावर सेविंग प्रोडक्ट्स बनाए। एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, फ्लड लाइट्स, ये प्रोडक्ट्स हमने बनाए। हमारी कंपनी का उद्देश्य सकारात्मक होने के कारण हमारी क्वालिटी और पावर सेविंग प्रोडक्ट बनते गए और हमारा व्यापार पूरे भारतवर्ष में फैलता गया। कड़ी मेहनत, नैतिक व्यापार के तत्व और ईश्वर कृपा से मैं जीरो से हीरो बन गया। ईश्वर ने मुझे जो चाहा था सब कुछ दिया। अच्छा परिवार, राम लक्ष्मण जैसे बेटे,
सीता जैसी पत्नी और एक बेटी की कमी थी, वह भी ईश्वर ने बहू के रूप में दे दी। और इसके बाद भी एक सुंदर फूल हमारे घर में जन्म हुआ, वह है मेरी पोती हृदया। और दोस्तों, आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आज हमारे साथ हमारे पिताजी, जिनकी उम्र 88 ईयर है और आज भी वो स्वस्थ और मस्त जीवन जी रहे हैं, जो कि एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे, एक होम्योपैथी डॉक्टर है और एक योगी पुरुष है, जिनका नाम है मुकुंद बापूराव जाधव। यह योगी पुरुष की दुआओं से आज हमने बहुत प्रगति की, तरक्की की। उनके संस्कार ने हमें आज यह मार्ग तक लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, उनकी दुआएं हर वक्त हमारे साथ रहती है और दिन पे दिन हमारी तरक्की होती ही जा रही है। मगर दोस्तों, अफसोस सिर्फ एक बात का है, मेरी माता नहीं रही। हमारे मराठी में कहते हैं, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। मतलब जो तीनों लोक का स्वामी है, वह भी माँ के सिवा भिकारी है। दोस्तों, ये वक्त का कमाल है। आर्थिक संपत्ति और भौतिक सुख मुझे ईश्वर ने प्रदान किए, इसलिए प्रथम मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यह ईश्वर भी बड़ा जादूगर है, एक देता है तो दूसरा छीन के लेता है। मैं आसन प्राणायाम करने के बाद भी मैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से परेशान हो गया। गोलियों पे जीवन निर्भर हो गया। सभी पैथियाँ, एलोपैथी, होम्योपैथी, पैनीपैथी, लगभग सभी पैथिया के उपचार करने के बाद भी गोलियों के डोज बढ़ते गए। मेरे अपने डॉक्टर, जो कि डायबिटीज स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मुझे समझाया, देखो अभी उर्वरित जीवन ये गोलियां लेनी है और जीना है, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह से मैं गोलियों पर चलते गया। पर कुछ दिन के बाद कुछ सत्य मेरे सामने आ गए और वो सत्य सुनकर मैं घबरा गया। मेरे अपने डॉक्टर, चूँकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का इलाज करने वाले, उनको खुद भी ये बीमारी है। और मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, मगर आप सबको पता है, दुनिया का जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जिन्होंने हजारों हार्ट के ऑपरेशन किए, पूरे इंडिया के वीआईपी लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए, उनकी मौत 55 साल में ही हार्ट अटैक से हुई। यह सब देखकर मेरा एलोपैथी और मेडिकल साइंस के ऊपर मेरा विश्वास ही उठ गया। फिर मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। फिर मैं ये मेरी सब बुराई का परिणाम भुगत रहा था। मेरा स्वभाव यह था कि किसी भी कीमत पर हर चीज़ का कारण ढूंढना, ये एक अच्छा सद्गुण मेरे था। गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था दुख क्या है उसके लिए। उन्होंने दुख का कारण ढूंढा तो कारण यह मिला, दुख है, यह सत्य है, मगर हर चीज़ का, हर दुख का एक कारण है। आप कारण हटाओ, दुख अपने आप हट जाएगा। जैसा अंधेरे से संघर्ष करके कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ हमें एक वहाँ दिया जलाना है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। यह मार्ग से फिर मैं योगिक मार्ग पर, योगिक और ऋषि मुनियों की परंपरा के मार्ग के ऊपर मैंने संशोधन शुरू किया। कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। यह प्रथम सुख ही मेरा छिना गया। मैं छटपटा रहा था, दो अफसोस लेके जी रहा था। एक तो पढ़ाई का अफसोस और दूसरा हेल्थ का अफसोस। ये अफसोस के साथ जीवन जी रहा था, ऐसा क्यों? इसलिए मैंने बेंगलोर स्थित यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर मैंने 2017 में वापस पढ़ाई करने का निर्धार लिया। इस टाइम मुझे पढ़ना था योगिक मार्ग के ऊपर। इसलिए भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्था बेंगलोर, यहाँ मैंने
योग प्रशिक्षण के लिए एडमिशन लिया। जो यूनिवर्सिटी 100 एकर्स में बनी हुई है और यह एक योगा का रिसर्च सेंटर है। वहाँ मैं योग के कारण, बीमारियों के कारण वहाँ योग में ढूंढना प्रारंभ किया। पढ़ते पढ़ते ही 90% वहाँ का वातावरण और जीवन शैली, इसकी वजह से 90% मैं पढ़ते पढ़ते ही ठीक हो गया। वापस मेरे रूटीन जीवन में मैं वापस आ गया, मगर मुझे तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। 90% समस्या थी, सॉल्व हो गई थी, मगर तो भी 10% था। फिर मैंने वापस नई खोज शुरू की। ऐसा क्यों? दोस्तों, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। मेरा एक स्वभाव अच्छा या बुरा मुझे मालूम नहीं है, मगर जो चीज़ को मैं 100% करता नहीं है तब तक मैं रुकता नहीं है, जिसमें मैं ये नहीं देखता हूँ फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ते गया और मुझे एक एनडीएस गुरु बाबू भाई चौहान को सुनने को मौका मिला। मैंने उनके डाइट सिस्टम के राह पर चलना शुरू किया। चलने के बाद सिर्फ 10 दिन के अंदर मेरी शुगर नॉर्मल हो गई, जो मेरे लिए चमत्कार था। 1 महीने में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और 3 महीने के अंदर मैंने साइंटिफिक रिसर्च करके, साइंटिफिक टेस्ट करवा के देके, जो डॉक्टर ने हमें कहा था आपको जीवन भर गोली लेनी पड़ेगी, वही डॉक्टर ने मेरी सारी गोलियां, ब्लड प्रेशर और शुगर की गोलियां मेरी 100% बंद हो गई। यह मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। फिर मुझे खुद को इस रास्ते पर भरोसा नहीं था, जो सिर्फ थोड़े से खान पान बदलाव और निर्जला लंघन में इतनी ताकत है। फिर मैंने इसका सच जानने के लिए इसका डीप पढ़ाई करना शुरू किया। मैंने बाबू भाई चौहान के पूरे लिटरेचर्स, उनके वीडियोस, बुक्स, इनका पूरी तरह से अध्ययन किया और मैंने यह रास्ता अपने जीवन का सच्चा रास्ता समझा, जो कि बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन का रास्ता मुझे मिल गया। यह सारी घटना के बाद ही यह घटना भी मेरे लिए और डॉक्टर के लिए भी आश्चर्यकारक थी। बिना कुछ किए इतना बड़ा प्रभाव मेरे जीवन में आया, यह मैं मेरे लिए मेरे राम ईश्वर की कृपा समझता हूँ। उसने जो राह दिया और मैं उसके ऊपर चल पाया। तो दोस्तों, मेरे गुरुवर बाबू भाई चौहान, उन्होंने 29 साल से लगातार परिश्रम करके यह साधना पूरे विश्व में 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाई। यह साधना हमारे गुरुवर को जहाँ से मिली थी, साइंटिफिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन मेरिट, यहाँ से यह संस्था का यह उनको ज्ञान मिला था। वह संस्था का भी मैंने अध्ययन किया और यह मार्ग पर मुझे मेरा नया जीवन मिला। जीवन पूरा बदल गया। 55 साल के उम्र में 25 साल की एनर्जी प्राप्त हुई। मैं लगातार 14-15 घंटा काम करने लगा और पूरा जीवन का रवैया बदल गया। यह रास्ता इतना सरल और सोपा है, आसान है कि ये रास्ते पर चलते चलते सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फिर बिना पैसा, बिना खर्च करते हुए अपने घर में रह के किसी भी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं, एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं और आप ठीक हो सकते हैं। तो हमारे गुरुवर हमेशा कहते हैं, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, मगर यह देना भी सीखना चाहिए। जब दोगे तो ही सार्थक है। इसके लिए ये जो रास्ता है तप, सेवा और सिमरन का माना जाता है। तो मुझे इतना नया जीवन प्रदान किया। तो फिर मैंने बोला, क्यों ना हमारे गुरुवर के स्वस्थ भारत मिशन में मैं सहभागी होकर यह कार्य करूं। फिर मैंने हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट के माध्यम से
यह कार्य की शुरुआत की। दोस्तों, आज यहाँ तक ही। दोस्तों, रास्ता कितना भी सुंदर हो, अच्छा हो, मगर सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके ऊपर सातत्यपूर्ण चलना। यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है और यह सब खेल है हमारे रावण रूपी मन का। ये कभी हमें गिराता है, कभी उठाता है। तो दोस्तों, यह रास्ते के ऊपर सातत्यपूर्ण रहने हेतु और भी क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमने हमारा एक अगला वीडियो बनाया है जिसका नाम है फिटनेस यह लाइफस्टाइल है, यह मंजिल नहीं है। मतलब एक बार मिल गई तो मिल गई, ऐसा नहीं है। इसमें सातत्य होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें जिसका नाम मैंने आपको बताया है, फिटनेस इज़ लाइफ नॉट डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, यह वीडियो में आप समझेंगे और हमने किस किस तरह से ये साधना पर टिके रहने के लिए भी मन के ऊपर किस तरह से काम करके मैं ये राह पर सफल हो गया, जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन स्वस्थ और मस्त हो, यही ईश्वर को शुभकामना। धन्यवाद।